और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा आज हर पूरे देश में हो रही है। एक मौलाना विवादित बयान देता है श्री कृष्ण को लेकर और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब मोर्चा संभाल लेते हैं। और सब मोर्चा संभाल लेते हैं और उसके बाद एफआईआर भी यहां पर दर्ज करवाई जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसको लेकर प्रदर्शन किया और जर्जिश अंसारी के बयान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एफआईआर की मांग की। हजरतगंज थाने पहुंचे, मौलाना के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो इटावा का एक मौलाना बयान देता है और उस बयान के बाद कैसे जगह जगह कोहराम मच जाता है, कैसे हर जगह विरोध होता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे? इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे? हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे? इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से। इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है, लेकिन इसकी जुबान में जहर भरा है। यूपी के इटावा का रहने वाला यह मौलाना जहर उगलने में माहिर है, तब जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है। इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इस बार इसने श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा। इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब तो अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है, ये मौलाना यहां पर बता रहे हैं। हालांकि मौलाना बयान देते हैं, उसके बाद लोगों में नाराजगी अब बढ़ जाती है, हर जगह एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। साधु संत और महात्मा कैसे आक्रोशित हो रहे हैं वो सुनिए। इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है
कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। इटावा के किसी मानसिक विक्षिप्त एक मौलवी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। वो कहते हैं कि कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, वो तो राम जी को भी इस्लाम का उपासक बताते हैं। अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो। तो तुम्हारे बाबा, परबाबा, सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है? कृष्ण और राम को मानने वालों के वंशज होकर भगवान कृष्ण के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हो। एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। और तुझे एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण का इतिहास उठाकर के मत देख, अपना इतिहास उठा करके देख। मौलाना जर्जिस ने बड़े ही अभद्र तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की है। ऐसे मौलानाओं को तो मैं चाहती हूँ आदरणीय योगी जी, ऐसे लोगों को आप पाकिस्तान भेजें, क्योंकि आए दिन ये हमारे हिंदू धर्म पर आघात करते हैं, हमारी आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से साधु संतों ने मौलाना की ओर अब मोर्चा खोल दिया है, मुश्किलें बढ़ती दिख रही है मौलाना की। बिल्कुल हिमांशु, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मौलाना का यह बयान उस समय आया है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और ऐसे में ये बयान बहुत मायने रखता है। जो सारे हिंदू सनातन के जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सभी इससे आघात हैं, और कहीं ना कहीं अब FIR दर्ज करने के बाद बड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो उनके लिए पूजनीय है, सनातन के लिए श्री राम जो पूजनीय है, अब उनके लिए अगर ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और नमाज ही थे, तो ये सबसे बड़ा आघात होगा। और इसी को लेकर अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, FIR की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जर्जिस की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ सारे सनातनी जितने जुड़े हुए साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं जीभ काटने तक बात कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर अब सारे संगठन एक साथ एकजुट हो गए हैं और पूरे प्रदेश भर में इस जर्जिस जो भी मौलाना है इटावा का, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार गिरफ्तारी आने वाले वक्त में मामला और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।